मातहत से पूछकर आप इंफॉर्मेशन लेने इस मुल्क के क्या हालात होने हैं। फिर ये कहते हैं तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से बात क्यों नहीं करती। ये इनके हालात है, क्या बात किसी ने करनी है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि कानूनी रास्ते हम जरूर आजमाएंगे और उसके बाद हम जा रहे हैं पुरअमन एहतजाज की कॉल देने। उसमें देखिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इमरान खान ने सिर्फ एक तो ऑपरेशन बंद करवाना और दूसरा खान की रिहाई के मामला और पुरअमन एहतजाज के लिए। अब उस पर कॉल आएगी, अवाम को मोबिलाइज करना है, नौजवानों को जोड़ना है, पार्टी को जोड़ना है। देखिए इसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है सुहेल अफरीदी की कि तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चैलेंज नहीं है अंदरूनी सतह पे। जुनैद अकबर, तैमूर झगड़ा समेत तमाम लोग इसके साथ शामिल हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ की हालत बिल्कुल 1992 की वर्ल्ड कप वाली टीम की, ये कहा जाए गलत नहीं। खान कप्तान जख्मी भी है, जेल में भी है, पीछे नौजवान खिलाड़ी हैं और ये जो तगड़े खिलाड़ी हैं वो तो आपको पता 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हट गए या फिर वो भाग गए या निकल गए, जो भी हुआ आप जानते हैं। लेकिन 92 में जिस तरह इंजमामुल हक ने जो किरदार अदा किया, इस वक्त इमरान खान सुहेल अफरीदी को ऐसे ही मौके पर लाए हैं कि ये वो इनिंग्स खेले जो पाकिस्तान को जीत की तरफ लेके जाए। और यकीन जाने कि इसकी इनिंग्स बड़ी अहम इनिंग्स होगी, क्योंकि इन हालात में पाकिस्तान का जीतना तहरीक इंसाफ का बहुत जरूरी है। कप्तान का जीतना, इमरान खान ही पाकिस्तान को जोड़ के रख सकते हैं।